मंदिर में मूर्तियाँ रखी जाती है ना, कहीं पर छोटी सी रखी होती है, कहीं पर बड़ी बड़ी रखी होती है। तो मूर्ति क्यों रखी जाती है मंदिर में? मूर्ति का प्रचलन क्यों हुआ है? इंसान का जो मन है वो बहुत ही चंचल है, नहीं टिकता है। तो इंसान के चंचल मन को 90 डिग्री के फोकस के ऊपर एकाग्र करने के लिए, टिकाने के लिए मूर्ति का प्रचलन हुआ है। क्योंकि भगवान क्या है? हवा है। हवा किससे बोलते हैं? जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन एहसास ही किया जा सकता है। एहसास उससे होता है जो सच्ची श्रद्धा से ध्यान लगाता है। तो इंसान के चंचल मन को रोकने के लिए, एक जगह टिकाने के लिए मूर्ति का प्रचलन हुआ है। क्योंकि इंसान का मन बड़ा भटक जाता है ना, टिकता नहीं है एक जगह। तो कम से कम मूर्ति को प्रभु जी का रूप मान के नजर तो टिक जाएगी, इसलिए मूर्ति का प्रचलन हुआ है। चाहे मूर्ति सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे कॉपर की हो, चाहे पित्तल की हो, किसी भी मेल्ट की हो, सभी में भगवान एक जैसे ही हैं। चाहे वो कागज की तस्वीर है, सभी में प्रभु जी एक तरह ही विराजमान है। तो अगर हम सच्चे मन से मूर्ति के चरणों में ध्यान लगाएं, प्रभु का रूप मान के कि सच में प्रभु जी साक्षात विराजमान है, तो मूर्ति भी बातें करती है ना। लेकिन वो झलक हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। कभी आपने देखना कि अगर ध्यान से देखोगे तो जो मूर्ति जी की आंखें होती है ना, वो कभी लगता है कि ऐसे ऊपर को उठाई हुई हैं प्रभु जी ने, कभी ऐसे उठाई हैं, कभी ऐसे उठाई हैं। तो झलक जरूर मिलती है, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे। मूर्ति भी बात करती है। श्रद्धा से ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। तो मूर्ति भी बोलती है, लेकिन बोलते के साथ है जो बुलाते हैं। और जैसे हमें बाकी चीजों का लोभ है, खाने पीने का, मोबाइल का और चीजों का, तो हमें सत्संग जी का भी लोभ होना चाहिए। कैसा लोभ होना चाहिए? कि मैंने सत्संग में जाना है, वहां जाके जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुनना है। सुनने का भी लोभ होता है। जिसको जब तक सुनने का लोभ नहीं होगा सत्संग का, तो हम सत्संग में जो बातें करते हैं, साधु संत महात्मा ज्ञान देते हैं, हम उसको ध्यान से नहीं सुन सकते। तो सत्संग का लोभ होना बहुत ही जरूरी है। बिना लोभ, सत्संग के लोभ से हम सत्संग में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि हम सुन ही नहीं सकेंगे कि क्या बोल रहे हैं कोई। तो सत्संग का लोभ प्रभु जी से जरूर मांगना चाहिए कि मैं सत्संग में बैठने के काबिल हो जाऊं और जो सत्संग में बोला जाता है उसके ऊपर अमल करूं। चाहे मूर्ति बड़ी हो चाहे छोटी हो, मूर्ति में कोई भेदभाव नहीं होता है। छोटी में भी प्रभु जी वैसे ही हैं और बड़ी में भी प्रभु जी वैसे ही हैं। भाव की बात है। जिन प्रेम कियो तीन ही प्रभ पायो। जैसी किसी की भावना होगी उसको वैसी ही झलक मिल जाती है। बात यकीन की होती है। अगर मानो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने जैसा माना है उसने वैसा झलक पाए भी। तो हमें अगर कहीं कोई मंदिर बना है, मस्जिद, शिवालय, गुरुद्वारा कोई भी बना है, तो जो वहाँ मूर्तियाँ रखी होती है, हमें उनके चरणों में ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट तो बैठ के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए।
क्योंकि 10 मिनट भी बैठेंगे तो हमें वो जल का जरूर नसीब होगी। और वैसे बाबा जी हमारे पौणाहारी तो है ही बड़े दयालु है। जो सच्चे मन से याद करे बाबा जी तो पवन के रूप में वहां पहुंच जाते हैं। जैसे बोलते हैं दूना तेरे नाम का लाया इत्थे आजा पौना हारिया। तो अगर दूना लगाया होगा तभी आएंगे। अगर ज्योति नहीं जगाएंगे, दूना नहीं लगाएंगे तो बाबा जी कैसे आएंगे। अगर आप फोन में रिलायंस की सिम ही नहीं डालोगे तो टावर कहाँ से आएगा? आएगा नहीं आएगा। अगर आप किसी को नंबर ही डायल नहीं करोगे, फोन ही नहीं करोगे तो उस तक आपकी आवाज कैसे जाएगी? तो बुलाना जरूरी बनता है कि झूठ बोल रहे। तो कहने का बाबा है कि अगर रिलायंस की सिम डालेंगे तो रिलायंस का टावर आएगा, अगर आइडिया की डालेंगे तो आइडिया का आएगा, अगर आप डोकोमो की डालोगे तो डोकोमो का आएगा। अगर माता नैना देवी जी को बुलाएंगे तो माता नैना ही आएगी। अगर माँ छिन्नमस्तिका माँ चिंतापूर्णी को बुलाएंगे तो माता चिंतपूर्णी आएगी। अगर माता ज्वाला जी को बुलाएंगे तो माता ज्वाला जी आएगी। अगर माता वैष्णो जी को बुलाएंगे तो माता वैष्णो जी आएगी। अगर सिद्ध राजा भर्तृ जी को बुलाएंगे तो भर्तृ जी आएंगे। अगर भोलेनाथ जी को बुलाएंगे तो भोलेनाथ जी आएंगे। अगर बाबा पौणाहारी जी को बुलाएंगे तो बाबा पौणाहारी जी आएंगे। क्योंकि अगर आप बकरी की तरह बोलोगे तो बकरी उसकी भाषा समझेगी। बकरी की भाषा कौन समझती है? समझता है बकरी। और कुत्ते की भाषा कौन समझता है? कुत्ता समझता है। और गाय की भाषा कौन समझता है? गाय समझती है। समझती है ना? तो जिसको जैसे भाव से बुलाएंगे वो जरूर आते हैं। और जहाँ प्रभु की ज्योत जगती है वहाँ प्रभु का सदा ही पहरा होता है, साक्षात विराजमान होते हैं। अब जैसे केला बनाया, केला हम सभी खा लेते हैं, संतरा खा लेते हैं, अमरूद खा लेते हैं ना। तो लेकिन जो उसमें रस है वो किसने भरा? खाने का सभी को पता है आजकल, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो कारीगर कौन है जिसने उसकी स्पेसिफिकेशन बनावट को बनाया। तो भगवान बहुत बड़े कारीगर हैं। फूल देखो कैसे होता है, अपने आप ही खिलता है ना, कितनी अच्छी उसकी कलियां होती हैं। तो कुदरत ही भगवान है, हमें कुदरत का आनंद लेना चाहिए। ये फूल, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, ये वनस्पति, इन सभी में ही भगवान विराजमान है। और जो प्रकृति होती है, प्रकृति भी भगवान का ही रूप है। अगर हम प्रकृति को तहस नहस करेंगे, खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे लिए विनाशकारी बन जाती है। तो कुदरती ही भगवान है, हर चीज अपना प्रभाव दिखाती है, चाहे वो कुदरत है चाहे वो भगवान है। अगर हम किसी चीज को याद ही नहीं करेंगे, उसकी बाबा जी का रोट ही नहीं देंगे, कोई मत्था टेका है भूल जाएंगे, तो प्रभु जी किसी रूप में याद भी करवाते हैं। यहाँ बंदा बंदे को पैसे दे के भूल जाए, जमीनों का केस लगा हो भूल जाए तो क्या होता है? तो बंदा उसको तंग करते हैं, केस लगाता है ना उसके ऊपर, लेकिन प्रभु जी फिर क्षमा भी कर देते हैं। प्रभु तो तारणहार है, लेकिन याद जरूर करवाते हैं। अगर गलती का एहसास हो जाए तो और क्या चाहिए? सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो दया करनी चाहिए सभी के ऊपर, दूसरे की पीड़ा को समझना चाहिए। चाहे तू उपजोत करो चाहे ना करो, किसी दिन में 10 इंसान को हंसा दिया, 10 बंदों को हंसा दिया तो आपने प्रभु की पूजा कर ली। तो मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। दूसरे का भला मांगोगे तभी अपना भला होगा। कर भला हो भला अंत भले का भला, कर बुरा हो बुरा अंत बुरे का बुरा। आज करे सो कल करे, कल करे सो कब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। जो काम अच्छा करना है ना उसको कल की अपेक्षा आज ही कर लो, क्योंकि कल किसी ने देखा है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा।
आएगा? क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू है, लेकिन इंसान की वैल्यू नहीं है। इंसान की कोई मनियात नहीं है। अगर हम किसी को पहली बार मिले ना, तो उससे हंस के बोलो, स्माइल करके हंस के बोलो, पता नहीं कल को कोई होगा कि नहीं होगा। तो जिन्हां ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਰਨ ਕਮਾਈਆਂ ਅੱਛੀਆਂ। तो नीतां ਨੂੰ मुरादा मिलदियां। अगर मन में छल कपट भी आ जाए तो मन को रोकना चाहिए, सबका भला मांगना चाहिए, फिर अपना अपने आप ही हो जाएगा। और अब हम बोलते हैं कि हम बीमार हैं, हमारा बड़ा बुरा हाल है, मेरी लत्तों में दर्द होगी। बहम में फंसे ना कि किसी ने मेरे को कुछ कर दिया। भूत प्रेत नहीं होते, बंदा भूत है। बंदे का तो चमड़ा भी काम नहीं आता है, जानवरों का तो वो भी आ जाता है, आ जाता है ना। अब बाबा जी के धोने में जो गोबर के उपले होते हैं, गोटे बोलते हैं ना, गाय के भैंस के तो कहने का भाव है कि बाबा जी के धोने में जानवरों का गोबर भी काम आता है भक्तों। और जो इंसान का मल मूत्र होता है बेबी फूट है ना। भजन बिना नर गंदा साधो, भजन बिना नर गंदा, भजन करे तो बंदा के लिए, नहीं तो बंदे तो गंदा। तो भगवान के जो सिमरन को कर लेता है उसका शरीर ही सार्थक है, उसका शरीर ही अमर है। बाकी सब मिट्टी का मातो, मिट्टी है शरीर। तो भजन करके ही बंदा बंदा बनता है, नहीं तो गंदे तो गंदा होता है। तो सिमरन किया करो, खुश रहा करो, ईर्ष्या बैर विरोध नहीं करना है। बंदे को बंदे से प्रेम करना चाहिए। ये जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है। और जो इंसान को बनाया वो किसने बनाया है? भगवान ने। अगर इंसान ही नहीं होता तो मूर्ति कौन बनाता? तो मूर्ति बनाने वाले को भी प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में जो पुजारी होता है उसको भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अगर पुजारी जी नहीं होगे तो फिर मूर्ति का श्रृंगार कौन करेगा? भेदभाव नहीं होना चाहिए कि पहले मैं पुजारी ने मत्था टेकी लिया फिर बाबा जी ने टेकी लिया, क्योंकि भगवान और भक्त दोनों ही एक ही। जब तक शंका खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। कईयों के साथ चलते भी मन में शंका होती है। तो भक्त भगवान ही भक्त है, भक्त ही भगवान है, कि झूठ बोल रहे हैं? तो भगवान ने जो इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाई है ना, बंदे च खून भी है, बंदा सा भी लेदा, तो बंदे में भगवान नहीं होते हैं। भगवान कभी हमारे से एक पल क्षण के लिए दूर नहीं होते हैं। तो सदा प्रभु को त्याग कर चलना चाहिए, वो सदा सार्थक बनते हैं, सहाय होते हैं। तो बाबा जी तो कलयुग के बता रहे हैं, बाबा जी का तो कण कण में वास है, पौणाहारी जी का। जब पौणाहारी जी का नाम डूबी होई तर जाएगी, भभूता जोगी दी भगतो बड़ी कमाल, रेख बिच मेख मार दी कराख दी चुटकी नाल। तो भभूता बाबा जी की में बड़ी शक्ति है। और जो बाबा जी का दोना होता है पौणाहारी जी का, इसके चार कोने होते हैं ना, चार कोने होते हैं ना दोने के। ये क्यों होते हैं? चारों दिशाओं की खबर जो रखे उसे बाबा जी का दोना कहते हैं। जहाँ बाबा जी का दोना होता है वहाँ चारों ही दिशाएं मिलती हैं। तो बाबा जी को ना, पौणाहारी जी को चारों दिशों की खबर होती है कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो चार खूंटे हैं ना दोने की, ये चारों खूंटे चारों दिशों की खबर रखती है। जो बाबा जी के दोने को प्रणाम कर लेता उसने सभी को प्रणाम कर लिया, क्योंकि जो दोना है ना इसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी विराजमान होते हैं। तो ये बड़ा पाक और पवित्र दोना है। इस दोने ने लाखों संगत का उद्धार किया है। कलयुग में बाबा जी को वरदान है कि जब दुनिया बड़ी दुखी होगी,
शराबें पिएंगे, नशे करेंगे, उल्ट सीधे नशे करेंगे। दुनिया पहले नशे करके दुखी हो जाएगी, बाद में जो बाबा जी का दूना है यही सभी रोगों का नाश करेगा। ये दूना मजाक नहीं है। जहाँ दूना होता है वहाँ बाबा जी का साक्षात वास होता है, निगाह होती है, बाबा जी की नजर होती है कि कहाँ मेरा दूना जगा हुआ है। तो धूने की महिमा को हर कोई नहीं समझ सकता। जो समझ गया वो ले गया। जो धूने दे ऊपर सिर झुकाते हो कभी भी हार के नहीं जानते। शिव जी का वरदान है भोलेनाथ जी का, बाबा पूर्णा हरि जी के धूने को। ये धूना बड़ा सच्चा सुच्चा धूना है, नाथों का धूना है ये। और नाथों का श्रृंगार क्या होता है? जोग। जटाएं किसका श्रृंगार होता है? नाथों का। फकरों का श्रृंगार क्या होता है? जटाएं होती है। गुत किसकी होती है? जनानी की होती है, स्त्री की। और मूछ बंदे की होती है। गुत किस बोधी किसकी होती है? पंडित की होती है। और जोग किसका होता है? जटामे किसकी होती है? फकीरों की। जिसके सिर के ऊपर जोग है वो फकीर ही है। तो बाबा जी को नहीं देखना चाहिए, उनके रंगों को देखना चाहिए। अगर रंगों को देखोगे तो ही बाबा जी को मिल पाएंगे, पूर्णा हरि जी को। माँ को नहीं देखो, उसकी कोख को देखो, तो बंदा बंदे को समझ जाएगा। जिस दिन एक दूसरे के दुख सुख को समझ जाएगा तब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जयकारा पूर्णा हरि बाबा जी का, सुनहरी जटा वाले बाबा जी का, जयकारा माई रत्नों जी का। बोलिए जय श्री बाबा जी की। और बाबा जी के प्यारे भक्तों की बोलिए सच्चे दरबार की जय श्री बाबा जी की।